नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज धीमान। कोविड संक्रमण के मद्देनज़र हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक आयु के लोग जिन्होंने कोविड वैक्सीन का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। इन 3 सरल उपायों का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण और इलाज व सावधानियों से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर 011-230-78046 तथा 1075, हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर 8558893911 है, जबकि चंडीगढ़ का नंबर 9779558282 है। जानकारी लेने के लिए इन हेल्पलाइन नंबरों पर फ़ोन करें। सबसे पहले पेश हैं मुख्य समाचार। प्रख्यात भारतीय धावक उड़न सिख मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कई जनहितैषी विधेयक पारित हुए और हरियाणा में आज लगभग 45,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रख्यात भारतीय धावक उड़न सिख मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मिल्खा सिंह का कल रात पीजीआई चंडीगढ़ में देहांत हो गया था। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू, पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढी और पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारी मिल्खा सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मिल्खा सिंह के सुपुत्र जीव मिल्खा सिंह ने पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि खेल के क्षेत्र में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनको पद्मश्री मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख हुआ है। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त मिल्खा सिंह के परिवार में जाने माने गोल्फ खिलाड़ी पुत्र जीव मिल्खा सिंह तथा 3 पुत्रियां हैं। उनकी पत्नी निर्मल कौर का भी हाल ही में इस जानलेवा संक्रमण की वजह से निधन हुआ था। उनका इलाज पीजीआई अस्पताल के आईसीयू में चल रहा था, जहां 11:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। शाम के समय उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आने से हालत गंभीर हो गई और बुखार समेत अन्य कई समस्याएं पेश आईं। मिल्खा सिंह की हालत वीरवार शाम से पूर्व स्थिर थी। उन्हें 3 जून को पीजीआई में भर्ती किया गया था, जब मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में 1 हफ्ते तक चले इलाज के उपरांत उनके घर पर ही उनके ऑक्सीजन के स्तर में कमी आ गई थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह ने महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने उनके परिवार तथा अनेकों प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी महान धावक मिल्खा सिंह के देहांत पर दुख जताया। एक ट्वीट में जावड़ेकर ने कहा कि वह सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। युवा मामले व खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भी मिल्खा सिंह की मृत्यु पर दुख जताया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत ने अपना सितारा खो दिया है। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वह प्रत्येक भारतीय को भारत के लिए चमकने हेतु प्रेरित करते रहेंगे। श्री रिजिजू ने उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। शोक संदेश में फ्लाइंग सिख श्री मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। गृह मंत्री अनिल विज ने भी जाने माने धावक मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने भी श्री मिल्खा सिंह के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने मिल्खा सिंह को खेल की दुनिया का महानायक बताते हुए कहा कि स्वर्गीय मिल्खा सिंह सदियों तक खिलाड़ियों के प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। मिल्खा सिंह का कठिन परिश्रम देश की युवा पीढ़ी को जुझारू और लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमेशा उत्साहित व प्रेरित करता रहेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में श्री बिरला ने कई नए कदम उठाए जिससे संसदीय लोकतंत्र समृद्ध हुआ है तथा कार्यकुशलता में बढ़ोतरी हुई है। इससे कई ऐतिहासिक तथा जनहितैषी विधेयक पारित हुए हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह काबिले गौर है कि लोकसभा अध्यक्ष ने पहली बार बने सांसदों, युवा सांसदों तथा महिला सांसदों को सदन में बोलने का मौका दिया। शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल बंद होने के दौरान और उसके बाद घर पर दी जा रही शिक्षा में अभिभावकों की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य सीखने के सुरक्षित, रोचक तथा सकारात्मक माहौल पर जोर देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि घर पहला स्कूल है तथा अभिभावक प्रथम अध्यापक होते हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में बच्चों के विकास और शिक्षा में अभिभावक केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इन दिशा निर्देशों का मकसद स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों के साथ सक्रिय भागीदारी के बारे में सूचना देना है। बच्चों को घर पर आधारित शिक्षा देने के लिए अभिभावकों और अन्य लोगों को इन दिशा निर्देशों के माध्यम से सरल सुझाव दिए गए हैं। जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि सरकार ने लोगों को पानी के न्याय संगत उपयोग तथा प्रत्येक बूंद को बचाने के उद्देश्य से लोगों को सचेत करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति मंत्रालय लोगों से संपर्क करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। वह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा आयोजित 27वें जल संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय द्वारा सत्र का आयोजन जल से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना तथा हितधारकों को पानी के न्याय संगत उपयोग के लिए संवेदनशील बनाना है। उन्होंने कहा कि घटते भूजल स्तर तथा जल की कमी होने से महिलाएं पानी की किल्लत का सामना कर रही हैं। जमीनी स्तर पर महिला जल योद्धाओं के अनुकरणीय योगदान का जिक्र करते हुए श्री कटारिया ने 41 महिला योद्धाओं को बधाई दी। उन्होंने इन महिला योद्धाओं को जल शक्ति अभियान में शक्ति की संज्ञा दी तथा सभी को इनसे प्रेरणा लेने का आह्वान किया। हरियाणा में आज लगभग 630 स्थानों पर 45,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया। अब तक प्रदेश के लगभग 69,90,000 नागरिकों का टीकाकरण किया जा चुका है। फरीदाबाद जिले में आज 12,477 लोगों को कोरोना वैक्सीन दी गई। पंचकूला में 477 लोगों को वैक्सीन दी गई। सिरसा जिले में कोरोना से ठीक होने की दर 97.76% हो गई है। योगोदा सत्संग सोसाइटी भारत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ध्यान पर 3 सत्र आयोजित कर रही है। अंग्रेजी में सत्र आज शाम 6:30 बजे से उपलब्ध होगा, जबकि हिंदी में सत्र रविवार को 5 बजे होगा। आध्यात्मिक प्रवचन के लिए योग का आयोजन अंग्रेजी में सोमवार को 6:30 बजे होगा। इस सप्ताहांत इन ऑनलाइन सत्रों से yssI.org/yoga day पर जुड़ सकते हैं। पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त मोहम्मद इमरान राजा ने बताया कि 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम रेड बिशप में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जिला में 49 विभिन्न स्थानों पर एक साथ योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को अंबाला छावनी व अंबाला शहर में जिला व ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर सतपाल ने बताया कि योग दिवस के अवसर पर जिले में चिन्हित 50 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। पलवल में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। इस उद्देश्य से राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल हथीन में योग अभ्यास किया गया। भारतीय रेलवे 21 जून से रेलगाड़ियों का फिर से संचालन शुरू करने जा रहा है। रेलवे ने इन रेलगाड़ियों की सूची जारी कर दी है। अंबाला रेलवे स्टेशन निदेशक BS गिल ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने रद्द की हुई रेलगाड़ियों में से कुछ का संचालन 21 जून से पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रख्यात भारतीय धावक उड़न सिख मिल्खा सिंह के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार आज चंडीगढ़ में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कई जनहितैषी विधेयक पारित हुए और हरियाणा में आज लगभग 45,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।